ग्रेफिटी शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में दीवार खराब करने वाली भद्दी आर्ट का ख्याल आता है। पर सच ये है कि हाल के वर्षों में इस कला के माहिर लोगों ने इसे दुनिया भर में एक नया मुकाम दिया है। नजरों का धोखा या चतुराई से आसपास के वातावरण का समावेश करते हुए आपको एक 3D दुनिया में पहुंचाने वाली इन कलाकृतियों ने मामूली नुक्कड़ और गलियों का रूप बदल के रख दिया है। एकदम असली लगने वाले विशाल कीड़ों से लेकर सिर चकरा देने वाले इमारतों तक पेश है दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन ग्राफिटी, जिन्हें देखकर आप मुस्कुरा देंगे। इंसेप्शन मूवी की किसी अनोखी बिल्डिंग जैसी दिखने वाली इमारत जर्मनी के मैनहिम में एक चौराहे के नुक्कड़ पर स्थित है। किसी वास्तुकार को ये भले ही एक बुरे सपने की तरह लगे, पर असल में ये इटालियन स्ट्रीट आर्टिस्ट पीटा की कलाकारी का एक नमूना है। कुछ कोणों से गहराई का आभास बस थोड़ा ही नजर आता है, लेकिन सामने से देखने पर हमें किसी असंभव सपने जैसा नजर आता है। ये सब शहर की एक मामूली सी दीवार पर सिर्फ नीले सफेद पेंट और कुछ रोलर ब्रश की मदद से तैयार किया गया है। पीटा की दूसरी पेंटिंग्स की तरह इसे बनाने में लगभग 20 दिन लगे। ये ग्राफिटी अपने आसपास के माहौल के साथ मिलकर नजरों को ऐसा खूबसूरत धोखा पैदा करती है कि देखने वालों की नजरें मानो इस पर चिपक सी जाती हैं। वैसे पेंट वन या फिलिप पेंटोन नाम से जानी जाने वाली एक आर्टिस्ट की कलाकृतियां तो दिमाग को और ज्यादा भ्रमित करती हैं, जो पूरे शहर को 80 के दशक के किसी वीसीआर प्लेयर के अंदरूनी पुर्जों में तब्दील कर देते हैं। डिजिटल ग्लिचेस को शहरी माहौल के साथ मिलाने वाले इस आर्टिस्ट की वॉल पेंटिंग्स देखकर आपका रंगों की खूबसूरत दुनिया में खो जाना लाजमी है भाई। उनकी रंग बिरंगी कलाकृतियां लॉस एंजलिस से लेकर बेल्जियम तक दुनिया भर के शहरों में पाई जाती हैं, और उनकी इस कला का मिशन है स्प्रे पेंट की आवाज को शहरी प्रदूषण की आवाज से ज्यादा बुलंद करना। बेल्जियम वाली उस पेंटिंग को बनाने में उन्हें पूरे 3 दिन लगे थे, जहां साल 2017 में उन्होंने हासिल शहर में स्प्रे पेंटिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा क्यूआर कोड बना डाला। और सबसे अच्छी बात, आप इस दीवार को सचमुच स्कैन कर सकते हैं, जो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा, जहां आप देख पाएंगे कि अब तक कितने लोगों ने इसे स्कैन किया है और वे कहां से आए थे। भला कैसे पता था कि ग्राफिटी भी इतनी टेक्निकल हो सकती है भाई। हीलियम के गुब्बारों को भला कौन नहीं पसंद करता, लेकिन पार्टी में इस्तेमाल होने वाले ये गुब्बारे कितने भी लोकप्रिय हों, पर ह्यूज नामक एक ग्राफिटी आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई इस 3D बलून आर्ट के सामने तो वे टिक भी नहीं पाएंगे। ये स्वीडिश कलाकार ग्राफिटी आर्ट की कोई ऐसी शैली विकसित करना चाहते थे जो इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हो। सो उन्होंने ऐसे गुब्बारे पेंट करने की ठानी जो देखने में इतने असली लगते हों कि उन्हें हाथ बढ़ाकर तोड़ने का मन करे। ह्यूज ने अपना ज्यादातर काम स्टॉकहोम में किया है, जहां उनके विशाल गुब्बारे आड़े तिरछे कोण से लटकते हुए उनका नाम पुकारते हैं। ह्यूज की आर्ट को बारीकी से परखने पर समझ आता है कि उनके ब्रश ने आसपास के माहौल को कला में समाहित करके कमाल किया है। मेटेलिक शाइन तो ऐसी असली कि एक बार तो मैं खुद भी धोखा खा जाऊं। ह्यूज के इन गुब्बारों को देखना एक वाकई सुखद अनुभव है, पर शुक्र है कि रात को पार्टी से लौटने वाला कोई बंदा इसमें सुई चुभा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अपना खुद का 3D ग्राफिटी यूनिवर्स बनाने वाले एक रियल जीनियस का अगला एग्जाम्पल पेश है मालडोवा की मशहूर स्ट्रीट आर्टिस्ट इजी इज़ुने, जिन्होंने अपने शहर चिसिनाओ की दीवारों को अपनी कल्पना के विचित्र दृश्यों से सजा डाला है। इज़ुने के आसपास हर चीज उन्हें बदरंग काली सड़कों को दूर गहराइयों में समाते हुए सुराख में बदलने की प्रेरणा देती है, जिन्हें देखकर दिमाग एक पल के लिए भ्रमित हो जाता है। अब दीवार पर बने गम बॉल्स को निगलते हुए इस डरावने भंवर को ले लीजिए, या उनकी नीली स्टार वॉर्स सीरीज में जीवंत होने वाली इस विशालकाय आर्ट को ले लीजिए। पर क्या किसी और को भी इस रहस्यमय छेद में कूदकर उस पार क्या है देखने की अजीब इच्छा हो रही है क्या? गहराई का भ्रम पैदा करने वाली ग्राफिटी केवल दीवारों में असली लगने वाले सुराग बनाने तक सीमित नहीं है। स्पेनिश कलाकार एसएफ की ऑन ऑफ ग्रेविटी ने साबित कर दिया है कि दीवार से बाहर निकलती हुई नजर आने वाली आर्ट भी एकदम रियल लग सकती है। अपने आप में एकदम अनोखी ये ग्राफिटी असल में एक बहुत ही गहरा मैसेज भी देती है, जबकि टुकड़ा निश्चित रूप से अपने आप में हड़ताली है। ये शैली अब इस कलाकार की पहचान बन चुकी है, जो कि 20 साल से भी ज्यादा लंबे समय से अपनी असल पहचान को गुप्त रखते हुए चतुर संदेश वाली आर्ट बनाता चला आ रहा है। शहरी इमारतों को एक स्विच में बदलकर ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि ये अपार्टमेंट बिल्डिंग हमेशा ऑन रहती है। ये एक ऐसा मुद्दा उठाती है जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं। हम इंसानों द्वारा ऊर्जा और संसाधनों का हद से ज्यादा गैर जरूरी इस्तेमाल। पर अच्छी बात है कि रात में यदि कोई इस सड़क पर बिना स्ट्रीट लाइट के चलता है तो उसे जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दीवार तो हमेशा ऑन रहती है। कागज के किसी टुकड़े पर अपने दस्तखत तो हम सभी ने न जाने कितनी बार किए होंगे, लेकिन पुर्तगाल के मशहूर ग्राफिटी आर्टिस्ट वाइल की तरह अपना नाम लिखना तो वाकई बड़ा ही दिलचस्प होगा। वाइल कागज की जगह सीमेंट ब्लॉक और उन्नत स्प्रे की जगह पेन का इस्तेमाल करते हैं और अपना हुनर दिखाते हुए शहर की किसी भी मामूली दीवार को ट्रांसपेरेंट बना डालते हैं।
वाइल की इन आश्चर्यचकित कर देने वाली पेंटिंग्स में उनका नाम दीवारों पर बने सुराख से लिखा हुआ नजर आता है और इनमें उपयोग किए जाने वाले रंग पीछे की खाली जगह से हूबहू मेल खाते हैं। यानी वे किसी हथौड़े वगैरह का इस्तेमाल किए बगैर महज अपने हुनर के दम पर ही दीवारों को छेद देते हैं और उनके किसी भी पेंटिंग के सामने सेल्फी लेने से खुद को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। खासकर ऐसी कोई पेंटिंग जिसमें दीवार के आर पार देखने के लिए कोई डिजिटल स्क्रीन प्रोवाइड की गई हो। जहां एक और वाइल अपना समय शहर की दीवारों के कुछ हिस्सों को गायब करने में बिताते हैं, वहीं न्यूयॉर्क के मशहूर ग्राफिटी आर्टिस्ट रेव्स उनमें अपनी कला के नमूने जोड़ना पसंद करते हैं। वे न्यूयॉर्क भर की दीवारों और रेलिंग पे स्टील की छोटी कलाकृतियां वेल करने के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी अप्रशिक्षित आंख को धोखा देते हुए शहर के बैकग्राउंड में समाते हुए किसी जंग लगे बीम या किसी पुरानी जंजीर होने का आभास करा सकती है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि रेव्स बिना किसी की नजरों में आए उन पीसेस को शहर में जगह जगह आखिर कैसे जोड़ते होंगे, खासकर इसलिए भी क्योंकि उनकी डिजाइन बड़ी ही जटिल होती है और काम बेहद सफाई से किया जाता है। मेरे ख्याल से इन स्कल्पचर्स के अलावा भी उनकी कोई चीज स्टील की बनी है। मेटल से चीजें बनाना पसंद करने वाले कलाकारों से आगे बढ़ते हुए अब प्राकृतिक दुनिया, खासकर चिड़ियों को पसंद करने वाले कलाकारों की तरफ चलते हैं। टोरंटो के मशहूर आर्टिस्ट बर्डो ने अपनी पेंटिंग्स की ही तरह अपनी इमेज भी रंग बिरंगी बना ली है। वे ईंट की मामूली सी दिखने वाली दीवारों और गलियों में विशालकाय पेंटिंग्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स में से एक है चटक रंगों वाला ये दैत्याकार सांप, जो दर्शकों की आंखों के लिए किसी लजीज दावत से कम नहीं है। सांप के नीचे एकदम असली दिखने वाली परछाई भी बनी हुई है, जिसे देखकर किसी को भी धोखा हो जाए कि यह सांप हवा में तैर रहा है। बर्डू ने पूरे कनाडा, अमेरिका और मध्य अमेरिका में अपनी कला की छाप छोड़ रखी है, जिसमें अजब अजब हाइब्रिड जानवर तरह तरह के रंगों में नजर आते हैं और ये सारा काम वे सिर पे जानवरों वाला एक बड़ा सा हेलमेट पहनकर करते हैं। कहा जाता है आप जैसा खाएंगे वैसे ही बन जाएंगे, पर बर्डू जो पेंट कर रहे होते हैं वही बन जाते हैं भाई। अब जंगली जानवरों का टॉपिक चल ही रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि पहले से ही डरावनी खंडर हो चुकी किसी इमारत में टहलते वक्त यदि आपको रेंगने वाला कोई ऐसा विशाल का कीड़ा नजर आ जाए तो आखिर क्या होगा। ये और इस जैसे कई जानवर असल में स्ट्रीट आर्टिस्ट सर्जियो ओडिथ के हुनर का कमाल हैं, जो पुर्तगाल की सड़कों, दीवारों, तंग गलियों और खंडरनुमा इमारतों के नुक्कड़ पर असल दुनिया से बड़े कीड़े स्प्रे पेंट करने के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो उनकी पेंटिंग सामने से देखने पर सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, लेकिन जबरदस्त प्लानिंग से बनाई गई परछाई और डिटेल्स के चलते किसी भी एंगल से देखने पर ये इतनी असली नजर आती है कि यकीन ही नहीं होता कि ये कोई पेंटिंग है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी इस पेंटिंग को बिना डरे सिर्फ इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने नहीं बल्कि स्क्रीन पर मौजूद है। मामूली गली नुकड़ों पर जादू कायम करने वाले ऐसे ही एक दूसरे कलाकार हैं फ्रांस के स्कार्फ ओनर, जिन्होंने खुद अपने दम पर यह हुनर सीखा है। स्कार्फ कीड़े मकोड़ों की जगह दैत्याकार सरीसृप और मौत का खौफ पैदा करने वाले स्पीसीज बनाने में माहिर हैं। लेकिन अगर आपको सचमुच स्कार्फ के हुनर का असली अंदाजा लगाना है तो आपको उस जगह पर पेंटिंग बनाए जाने से पहले की फोटो देखनी होगी। ये कमाल कि बिफोर और आफ्टर पिक्स साबित होती हैं कि स्कार्फ किसी भी दीवार या ऐसी यूनिट का कायापलट कर सकते हैं, वो भी एकदम मुफ्त में। जाहिर है वे अपनी कला के लिए बेहद मामूली स्पॉट्स को ही चुनते हैं और उनकी कई पेंटिंग्स तो 90 डिग्री वाले कोनों पर बनाई गई हैं। स्कार्फ को स्पेशल इफेक्ट पैदा करने में बहुत इंटरेस्ट है और अपनी इस शैली को वे सोम्ब्रे 3D का नाम देते हैं। ये पेंटिंग्स देखकर तो भैया मैं वाकई में डर जाऊं। स्कार्फ ओनर की डरावनी पेंटिंग्स देखने के बाद आइए अब कुछ मीठे वगैरह की चर्चा कर ली जाए, जैसे कि मजेदार गमी बियर्स। जाने माने डच कलाकार लियोन कीर ने साल 2015 में माल्टा स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल के दौरान अपनी इस फेवरेट कैंडी को दुनिया के सामने पेश किया। सड़क को ठीक ऊपर से देखने पर लगता है कि उस हरे वाले बंदी की मौत हो गई है और बाकी का परिवार मातम मनाने के लिए जुटा है। भले ही गम का मौका हो, पर उनका टेस्ट वैसा ही यमी है और बॉडी एकदम 3D नजर आती है। पर यह भी बता दें कि बगल में खड़े होकर देखने पर ये गमी बेयर्स 3D नहीं बल्कि एकदम जमीन से चिपके हुए नजर आते हैं। जब खाने पीने की चीजों की बात चली रही है तो आइए जर्मनी के डसेल्डोर्फ में स्थित वेनेसा हिर्ट्जफेल्ड की इस रचनात्मक कलाकृति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस स्वादिष्ट भ्रम में नजर आ रहा बड़ा सा सेब मानो हम इंसानों को काटकर खाना चाहता हो। वेनेसा की ज्यादातर 3D स्ट्रीट पेंटिंग्स इसी चरण पर आधारित हैं और वे फर्श, दीवार और छत पर ऐसी कला बनाती हैं कि लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकें। अरे जरा देख कर चलिए मैडम। माना कि वेनेसा हिट्सफील्ड की पेंटिंग्स देखने वालों पर हमेशा किसी खाई या गड्ढे में गिरने का खतरा रहता है, पर शायद इस बेचारे स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट की तकदीर पहली धरातल से टकरा चुकी है। लगता है इटालियन स्ट्रीट आर्टिस्ट पाओ द्वारा एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स पर भीख मांगने के लिए तख्ती और हैट के साथ बनाया गया ये बॉब लॉकडाउन के दौरान उन स्वादिष्ट क्रैबी बर्गर्स की सेल ढंग से नहीं कर पाया था।
पर कंगाली से जूझ रहा स्पंज बॉब ग्राफिटी आर्टिस्ट द्वारा शहर के इंडस्ट्रियल फीचर्स को अपनी कला में समाहित करने के बहुत से तरीकों में से महज एक है। मसलन अगर आप कोई घड़ी खरीदना चाहते हैं तो संदिग्ध से दिखने वाले इस सेल्समैन से संपर्क कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस को अपना कैनवस समझने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट टॉम बॉब ने तैयार किया है। इसी तरह से वे गैरेज के बाहर लगे दीवार को प्रोटेक्ट करने वाले गोले को इस बेचारे में तब्दील कर देते हैं। टॉम की ये शानदार पेंटिंग शहर भर में फैली हुई है, जिसमें एंट ईटर्स अ पाइप, किसी मेढक से दिखते नाव बांधने वाले खूंटे, केकड़े जैसी बेंच और दिलचस्प मगर परेशान करने वाली कहानियां बयां करते गटर के ढक्कन शामिल हैं। वे किसी भी मामूली चीज को मामूली नहीं रहने देते और न्यूयॉर्क से लेकर मैसाचुसेट्स और कैलिफोर्निया तक फैली उनकी ये पेंटिंग्स बचपन की यादों को ताजा कर देती है। जैसे एले के ये जिम रैट्स जिनका गैस मेरा मतलब मीटर से मन नहीं भरता। इस मामूली कंक्रीट स्लैब को उन्होंने चीज के बड़े से टुकड़े के नीचे पीस कर मरने वाले मिकी माउस के जनाजे में बदल दिया है। लगता है इन कार्टून्स का बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता भाई, लेकिन शुक्र है कि बहुत से आर्टिस्ट अपने कार्टून सब्जेक्ट्स को अपने आसपास की चीजों पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देते हैं। जैसे फ्रेंच आर्टिस्ट EFIX का ये बेहतरीन पीस जो कि सैक्सोफोन बजाती हुई लीजा को जीवंत कर देता है, वो भी महज सुनहरे रंग से स्प्रे पेंट किए गए एक पाइप की मदद से। मुझे तो उसकी धुन भी सुनाई दे रही है भाई। जोहान कालग्रेन द्वारा 8 बिट ग्राफिक्स स्टाइल में बनाया गया सुपरमैन का ये एक्शन शॉट भी बड़ा प्रभावशाली लगता है, जो लोहे की एक पुरानी रेलिंग के टेढ़ेपन का बखूबी इस्तेमाल करता है। देखा, क्लार्क केंट यदि मामूली मोतियों से भी बना हो तो उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। कार्टून स्टाइलिंग के बाद अब मिलिए नॉर्वे में जन्मे स्टेंसिल कलाकार एंडर्स जेनेस्टेड से, जिन्हें स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रोक किसी फोटो जैसे असली दिखने वाले मल्टी लेयर्ड आर्ट पीसेस बनाते हैं। स्ट्रोक ने अपने होम टाउन ओस्लो में रोजमर्रा की नजरों को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पार्क और धावकों जैसी ऊर्जा के साथ एक पीली दीवार को लांघते इन 3 बंदों की शानदार पेंटिंग। अब ये तो देखने वाले पर है कि ये लोग दीवार पर चढ़ रहे हैं या फिर वहां से गिर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं अब तक के सबसे जोखिम भरे, मायावी और गुप्त ग्राफिटी आर्टिस्ट में से एक की। बैंक्सी सबसे ज्यादा अपनी बेटर आउट देन इन सीरीज नामक पेंटिंग सीरीज जाने जाते हैं, जिन्हें उन्होंने न्यूयॉर्क में रहते हुए साल 2013 के आसपास बनाया था। वे पूरे 1 महीने तक न्यूयॉर्क में रहे और उस दौरान वे रोजाना चुपके से कोई ना कोई नई ग्राफिटी बना देते, जिसे देखकर शहर के लोग बनाने वाले के बारे में कयास लगाते रह जाते। किसी दिन एक ट्रक पे लटकते चीखते चिल्लाते जंगली जानवर नजर आते, तो कभी उनकी जानी पहचानी स्टेंसिल शैली के मजाकिया पीसेस देखने को मिलते, जैसे कि 6th एवेन्यू पर लगे इस फायर हाइड्रेंट पर टांग उठाकर पेशाब करता एक कुत्ता, जिसके बगल में लिखा था तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूँ। उसके बाद आता है हाथ में स्लेज हैमर थामे हुए एक बच्चा जो अलार्म की घंटी को किसी कार्निवल गेम में बदल देता है, और साथी के कंधे पर चढ़ के शरारत करता एक बच्चा। ग्राफिटी मना करने वाले साइन से ही स्प्रे पेंट चुराने की जुर्रत। इन मोहतरमा को जरा भी डिस्टर्ब ना करिएगा भाई, जो फ्रांस के एउज में घास पे लेटकर मजे से आराम फरमा रही हैं, पर शायद वो घास नहीं बल्कि उनके बाल हैं। पत्तियों वाले इन आर्ट्स को स्ट्रीट पेंटर विनी ने तैयार किया था। वे प्राकृतिक दुनिया को अपनी आर्ट में समाहित करने के लिए जानी जाती हैं, जो खासकर उनकी मशहूर एफ्रो रॉकिंग कैरेक्टर में बखूबी नजर आता है। इस कैरेक्टर की हेयर स्टाइल हर पेंटिंग में बदल जाती है, जिसमें पॉलीक्रोमैटिक पेंट से बने छोटे छोटे रंग बिरंगे टैग से लेकर आईवी की लता से बनी अफ्रीकन हेयर स्टाइल तक सब कुछ शामिल था। मेरी तो बस यही दुआ है कि लास्ट वाली हेयर स्टाइल से बेचारी को खुजली ना हो गई हो। मुझे उम्मीद है कि आखिरी वाला उसे जल्दबाजी में नहीं देगा। ये तो जमाने से माना जाता रहा है कि पर्याप्त कॉफी पी ली जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। सो मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा कि कचरे के डब्बे में खड़े होकर कॉफी पीते इस 200 फीट ऊंचे शख्स को बनाने में भला कितनी सारी कॉफी लगी होगी। स्ट्रीट आर्टिस्ट जैनर और बेस्ड या सामूहिक रूप से एटम क्रू कही जाने वाली जोड़ी द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग बहुत सारी कॉफी पी लेने के बाद बैलेंस खो देने के उस एहसास को काफी हद तक बयान करती है। कड़क मूंछों वाला ये विशालकाय शख्स रोम की सड़क पर बने एक इमारत परिसर में खड़ा मजे से सुबह की कॉफी की चुस्की ले रहा है। उसको देखते हुए विशाल मोटी मूंछों वाला कैफीन प्रशंसक अपने सुबह के काढ़े का स्वाद लेता है। अगर लंदन, न्यूयॉर्क और खुद रोम जैसे बड़े शहरों में मकान के आसमान छूते किराए के हिसाब से देखा जाए तो इस आदमी के डस्टबिन होम का मंथली खर्च पूरी की पूरी कॉलेज डिग्री के फीस से भी ज्यादा आएगा। ये तो हम देख ही चुके हैं कि एकदम असली से दिखने वाली स्ट्रीट आर्ट
अक्सर सबसे ज्यादा आकर्षक भी होती है। सो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि दुनिया भर में लोग एडुआर्डो रोलेरो की जीवित से दिखने वाली चाक आर्ट को देखते नहीं थकते। लेकिन गहराई और मोशन का असल अनुभव कराने के बावजूद एडुआर्डो की आर्ट को जो सबसे खास बनाती है वो है चिल्ड्रंस बुक्स जैसी उनका सरल चित्रण शैली। अर्जेंटीना का ये कलाकार अपना 3D जादू बिखेरने के लिए दुनिया भर का सफर करता है और लुइस कैरोल जैसे मनमौजी लेखकों से प्रेरित होकर बच्चों की कुछ सबसे अजीबोगरीब कहानियों को अपनी आर्ट से जिंदा करता है। एडुआर्डो ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में रोम से की थी और तब से वे अनगिनत पीसेस बना चुके हैं। उनकी आर्ट में दैत्याकार मनुष्यों से लेकर दिल दहला देने वाले सीन तक लगभग सभी रोमांचित चीजें शामिल हैं। हाँ तो भाई, किसे सूप खाना था? अगर आप अब भी ये नहीं मानते कि स्ट्रीट आर्ट रेगुलर आर्ट पीसेस जैसी ऊंचाइयां कभी नहीं छू सकती, तो शायद आपको साल 2016 में मैक्सिको में बनाई गई इस शानदार वॉल पेंटिंग पर एक नजर डालने की जरूरत है। पेट्रीफाइड साइंस या आर्कोलॉजिकल रिकर्जन के अजीब नाम वाली ये पेंटिंग इंटरसेनी कास्की द्वारा बनाई गई है, जहां वे सल्वाडोर डेली जैसे सररियलिस्ट कलाकारों से प्रेरित होकर ऐसे नजारे पैदा करते हैं कि रात में आपकी नजर पड़ जाए तो आपको लगेगा कहीं किसी ने आपके ड्रिंक में नशा तो नहीं मिला दिया। अगर ऐसा है तो चलिए फिर आपको पेंटिंग में नजर आ रहे कैंडी फ्लॉस को खाने की कोशिश करने के लिए माफ किया जा सकता है। आपकी ये हरकत माफ की जा सकती है और इसे ध्यान में रखते हुए आपको उन कैंडी फ्लॉस बादलों को कुतरने की कोशिश करने के लिए क्षमा भी किया जाएगा। अब अमेरिका वापस चलते हैं, जहां के शहरों में बेहतरीन आर्ट की भरमार पाई जाती है। बस ध्यान रहे कि 3D स्ट्रीट आर्टिस्ट एरिक मारुस्काग द्वारा जमीन में बनाए गए इस सुराग से ज्यादा प्यार न करने लगेगा, वरना क्या पता आप अपना बैलेंस खो दें। न्यूयॉर्क के पॉश इलाके में आंखों के सामने बिल्कुल सजीव भ्रम पैदा करने वाले इस दृश्य को बनाने में उन्हें महज 3 घंटे लगे थे। चाक और कलर से फुटपाथ पर बनाई गई आर्ट दुनिया भर में प्रचलित है और रशियन आर्टिस्ट निकोलस आरेंट भी इस काम में अपने अमेरिकी समक्ष की तरह ही होनहार है। निकोलस अब जर्मनी में रहते हैं, जहां फर्श पे कलाकारी दिखाने के लिए आए दिन स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल आयोजित होते रहते हैं। उनकी पेंटिंग्स को ज्यादा समय तक बचाए रखने के लिए अक्सर एक खास किस्म की वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दर्शक ज्यादा से ज्यादा समय तक उनकी कला का आनंद उठा सकें। फिर उत्सव के अंत में एक टीम साथ में ब्रश और पानी लेकर आती है और सड़कों गलियों पर बनी सभी पेंटिंग्स को मिटाकर साफ कर देती है। शायद मिटा दिए जाने से पहले समय रहते इस बेहतरीन कलाकारी को देख पाने की चाहत उन्हें और भी कीमती बनाती है। बस शुक्र हो कैमरा का, जिसके चलते हम रेजर जैसे दांत वाली डामर खाने वाली इस शार्क को जितनी बार मन हो सके देख सकते हैं, जिसे बनाने में निकोलास को महज 8 घंटे लगे थे। आंखों के सामने मौजूद नज़ारे को खूबसूरत आर्ट में बदल देने वाले ऐसे ही एक दूसरे कलाकार हैं पेरिस में रहने वाले मास्टर इल्यूजन पेंटर फेलिस वरेनी, जो पूरे के पूरे शहर को एक के अंदर एक स्थित गोलों और निशाना लगाने वाले बुलजाई बोर्ड के पैटर्न से ढकने के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी आउटडोर आर्ट पे पेंट लगाने और टेप चिपकाने के लिए टीम की मदद लेते हैं, जिसमें कभी कभी तो 15 लोग तक शामिल हो जाते हैं। उनकी आर्ट में महज एक दीवार पर बने छोटे पीसेस से लेकर कई बिल्डिंग्स में फैले विशालकाय पीसेस तक सब कुछ शामिल है और उन सभी को शहर में किसी खास पॉइंट पर खड़ा होकर एक साथ देखा जा सकता है। यानी अगर अचानक से किसी की निगाह सही एंगल से इन दीवारों पर पड़ जाए तो बेचारा यकायक नजर आने वाले पैटर्न्स को देखकर एक पल के लिए तो चकरा ही जाएगा। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो ऊंची बिल्डिंग्स द्वारा आपकी खिड़की के आसमान के नजारे ब्लॉक किए जाने के चलते आपको थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है, पर शुक्र है कि ब्रिटिश आर्टिस्ट जेन्स आपका ये दर्द समझते हैं। सो उन्होंने ओस्लो की दीवारों पर शहर की सबसे मशहूर गार्डन्स जैसे बगीचे पेंट कर डाले, ताकि आप जब चाहें खूबसूरत आसमान के नज़ारे ले सकें। ये तो शहर और उसकी इमारतों के वजूद में आने से पहले के ज़माने पर एक नज़र डालने जैसा है भाई। और एक बात कहूँ, मैं तो कहूँगा कि पेंट किया हुआ गहरा नीला आसमान असली वाले से भी खूबसूरत लगता है। क्या आप जानते हैं कि ग्राफिटी शब्द इटालियन भाषा के ग्राफियाटो से बना है, जिसके मायने होते हैं खरोंच। शुरुआत में प्राचीन खंडरों की पथरीली दीवारों पर सदियों पहले उकेरे गए चित्रों और आकृतियों को ही ग्राफिटी कहा जाता था। वैसे तो अर्बन आर्टिस्ट वाइल्ड ड्राइंग का इस मुद्दे पर विचार थोड़ा मॉडर्न है, पर वे अपना काम एथेंस और ग्रीस जैसे दुनिया के कुछ सबसे पुराने शहरों में ही करते हैं। वे 2000 के दशक की शुरुआत से ही ऑयल पेंट का इस्तेमाल करके आंखों को धोखा देने वाली अपनी पेंटिंग्स के जरिए यूरोप और एशिया की बलरंग प्राचीन इमारतों का कायापलट करते चले आ रहे हैं। एक बार यूके की यात्रा के दौरान उन्होंने मात्र 10 दिनों में 13 फीट लंबे एक डंडे के छोर पर बंधे सिर्फ एक छोटे से रोलर का इस्तेमाल करते हुए चिल्टनहैम पेंट फेस्टिवल के लिए एक होटल की दीवार के पीछे ये बेमिसाल पेंटिंग बना डाली। ऐसा लगता है मानो लड़के ने बॉक्स में वाइल्ड ड्राइंग या WD की असली पहचान छिपा रखी हो, जो शायद ऑक्टोपस जैसा कोई प्राणी मालूम पड़ता है।
वाह, लगता है कथूल मॉन्स्टर भी ग्रेफिटी वगैरह बना लेता है भाई। अगर रैपुंज़ेल ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि जरूरत पड़ने पर बालों की रस्सी के सहारे भी किसी ऊंची इमारत से नीचे उतरा जा सकता है। पर सेथ नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने इटली के अरेजो में आयोजित किए जाने वाले 2015 के एकास्टिका कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल के लिए भागने के इस सदियों पुराने किस्से को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। किसी बालकनी से इंद्रधनुषी रंग की कपड़ों की एक लड़ी लटकाने से ऐसा लग रहा मानो बच्चे के सिर से रंग बिरंगे विचारों की धारा फूट रही हो, और वहां तक चढ़ने की हिम्मत रखने वाले हर एक शख्स का अंदर आने के लिए स्वागत भी है। इसी तरह पेरिस में सेथ द्वारा बनाए गए एक चित्र को देखकर लगता है कि उस बच्चे की कल्पनाओं का दायरा बहुत बढ़ गया है और आसपास की बिल्डिंग्स पर फैल रहा है। सेथ की और भी कई दूसरी पेंटिंग्स में बच्चों को दर्शकों की तरफ पीठ करके बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके बाद मुझे लगने लगा है कि बचपन में जब आर्ट क्लास में चेहरा बनाना सिखाया जा रहा था तो सेथ शायद कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे थे। डॉक्टर सुईस कहते हैं कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा जानेंगे, और हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही कामयाब भी होंगे। यानी अगर आप अपनी आंखों या किताबों को बंद करके रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चीजों को मिस कर देंगे, और अगर बुक पढ़ना अच्छी बात है तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी ओपन लाइब्रेरी में रखी भारी भरकम किताबें पढ़ने की तो क्या ही कहने भाई। पर अफसोस कि ये बड़ी बड़ी किताबें उतनी असली नहीं जितनी भी नजर आती हैं। असल में ये जॉन इज डी मैन द्वारा बनाई गई भ्रम पैदा करने वाली एक शानदार पेंटिंग्स है। जब इमारत के मालिक ने डी मैन को दीवार पर एक लाइब्रेरी सीन बनाने का काम दिया तो उन्होंने अपनी पेंटिंग में न सिर्फ मालिक बल्कि पड़ोसियों की भी पसंदीदा किताबों को शामिल किया। नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में एक नुक्कड़ पे स्थित इस पेंटिंग में 8 अलग अलग भाषाओं, विभिन्न उम्र और अलग संस्कृति के लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई कुछ महान किताबें मौजूद हैं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि अगर 8 फीट लंबी किसी किताब को लौटाने में देर हो जाए तो फाइन कितना देना होगा भाई। डबल एक्सेल साइज की कलाकारी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई कलाकार गुइडो वैन हल्टेन विशालकाय पेंटिंग्स बनाने के मामले में बेताज बादशाह साबित होंगे। वे ऑस्ट्रेलिया भर में दीवारों पर विशालकाय पेंटिंग्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका आज तक का सबसे बड़ा पीस इतना बड़ा था कि पूरे डैम पर फैला हुआ था। जी हाँ, उन्होंने दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बांध वेलिंगटन डैम को साल 2020 में अपनी आर्ट का कैनवस बना डाला। 86,000 वर्ग फीट में फैली हुई ये पेंटिंग स्थानीय कहानियों और तस्वीरों से प्रेरित है। वैन हिल्टन ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने से पहले बांध के पास स्थित एक बस्ती की यात्रा की और वहां के लोगों को जाना समझा। नतीजे में हमें स्थानीय जीवन से जुड़े बहुत से दृश्य जबरदस्त साइज में देखने को मिलते हैं, जिसमें पानी में खेलते बच्चे, स्थानीय कामगार और आदिवासियों की तस्वीरें शामिल हैं। उनकी स्ट्रीट आर्ट तो और भी वैसे बहुत ही लोकप्रिय है। 111 फीट ऊंची और 1200 फीट चौड़ी इस पेंटिंग का भी सफल होना लगभग तय था। मैं तो इतने बड़े आकार में अपना नाम भी ढंग से न लिख पाऊं भाई। यह भी नहीं सोचता कि मैं अपना नाम इतना बड़ा लिख भी सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मिस्टर बार्थोलोम्यू एग्बर्ट अमेज्ड की सही वर्तनी एक आसान काम है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद मेरे नाम की स्पेलिंग वाकई बड़ी सख्त हो। इनमें से कौन सी ग्राफिटी आपको सबसे ज्यादा शानदार लगी? क्या आपका कोई फेवरेट स्ट्रीट आर्टिस्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।